Hello everyone. From today onwards, we are going to start class 5 Maths NCERT textbook, that is Maths Mela. Today we are going to read first chapter We the Travelers. Let's start. Chapter 1 We the Travelers. When was the last time you went on a long trip? Where did you go? We the Travelers चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रेवल जब हम करते हैं, जैसे एक फैमिली को यहाँ देखिए ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन से। ट्रेवल करना मतलब यात्रा करना। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रेवल करना। हम एक जगह से दूसरी जगह तो बहुत जाते हैं, जैसे हम अपने घर से स्कूल जाते हैं, पर यहाँ बात हो रही है लॉन्ग ट्रिप की, मतलब लंबी यात्रा। लंबी यात्रा एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो सकती है या एक ही स्टेट में दूर की यात्रा हो सकती है। तो कब आपने लास्ट टाइम, जैसे अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग ट्रिप पर गए हैं। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए? हाउ डिड यू ट्रेवल, आपने ट्रेवल कैसे किया? बाई ट्रेन किया, बाई प्लेन और बस या फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट यूज किए। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप? ड्यूरेशन मीन्स कितना टाइम लगा जाने में। फॉर एग्जाम्पल 12 आवर्स लगा या उससे ज्यादा या उससे कम। हाउ मच डिस्टेंस डिड यू कवर? वो किसी को 1000 किलोमीटर लगा, कोई 500 किलोमीटर ही गया। तो कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, ये चीज हो सकता है आपको नहीं पता हो सकता है आप गर्मी छुट्टी में कहीं घूमने गए हो, आप गए तो हैं, आपको पता तो है कि लॉन्ग ट्रिप थी, पर आपको पता नहीं कि ड्यूरेशन क्या था, कितने घंटे के लिए हम गए और कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। तो ये आप अपने आपके साथ जो भी एल्डर गए होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम कितनी दूरी गए थे और कितना टाइम लगा था। आपको ये तो पता ही होगा कि आप ट्रेन से गए, बस से गए या एरोप्लेन से गए, लेकिन जो डिस्टेंस और टाइम है वो आप अपने साथ गए किसी एल्डर से पूछ सकते हैं। देखिए पहले कैसे लोग, पहले के जमाने में कैसे आते थे, बुलक कार्ट्स होती थी, बैलगाड़ी से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। फिर धीरे धीरे साइकिल आ गई। जब सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता था कि व्हील क्या है। जब व्हील का आविष्कार हुआ ना तो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो गया। तो सबसे पहले तो बुलक कार्ट्स बने और उसके बाद फिर साइकिल बनी जो बुलेट कार्ट से ज्यादा इजी हो गई। यहाँ तो आपको बैल की जरूरत पड़ती थी, यहाँ आप खुद ही पैडल मारते थे और आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। उससे पहले तो लोग पैदल ही जाते थे या किसी घोड़े या हाथी किसी जानवर की पीठ पे चढ़ जाते थे और फिर जाते थे। आपने सुना होगा कि पहले राजा महाराजाओं के पास जो एक जगह से दूसरी जगह जो इंफॉर्मेशन भिजवाते थे, कुछ संदेश, वो घुड़सवार होते थे। घुड़सवार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो इंफॉर्मेशन है संदेश लेकर जाते थे। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रेवलिंग, हम हमेशा से ट्रेवलिंग में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। अबाउट 100 years ago there were far fewer vehicles than today. आज जितने व्हीकल्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास साइकिल, कार, मेट्रो, एरोप्लेन, बस, जीप, बहुत सारी चीजें हैं, वैसे पहले के टाइम पे इतने व्हीकल्स नहीं होते थे। देर वर एनिमल ड्रॉन कार्स, कार एंड ट्रेन। एनिमल ड्रॉन होती थी जिसको एनिमल खींचते थे। लॉन्ग बिफोर दिस, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फूट एंड यूज्ड एनिमल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। जब बहुत पहले जो है या तो हम पैदल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह या फिर एनिमल्स को यूज करते थे। दे ऑल्सो बिल्ट बोट्स एंड शिप्स टू ट्रेवल अक्रॉस लेक्स, रिवर्स एंड सीज। पहले हम बोट और शिप भी बनाते थे। बोट्स वर प्रोबेबली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस। सबसे पहला जो लोगों ने इन्वेंट किया ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो बोट थे। बोट आज की तरह नहीं थे, पर कुछ हल्की चीजों को यूज करके बोट बनाते थे। केले के जो तने हैं उनको भी यूज किया जाता था। केले के पेड़ के तने बहुत हल्के होते हैं, उनको भी यूज किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। मच बिफोर बुलक कार्ट्स, बुलक कार्ट से भी बहुत पहले लोग वाटर से ही ट्रांसपोर्टेशन करते थे, दैट वर बोट्स, नाव की सहायता लेते थे। डू यू नो हाउ मेनी व्हीकल्स आर करेंटली देयर इन स्टेट? क्या आप जानते हैं अभी जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहां कितने व्हीकल्स हैं? बहुत सारे हैं। रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, अब हम लार्ज नंबर्स को लिखना सीखेंगे। हाउ डू यू राइट नंबर्स टू शो सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट्स? बहुत सारे, जैसे अगर आपको पता है व्हीकल्स कितने हैं, 150 तो नहीं है, मतलब लैक्स में होंगे।
तो इतने बड़े नंबर को आप कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखना सीखते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ 1000 से शुरू करते हैं। व्हाट नंबर्स डू वी गेट व्हेन वी कीप एडिंग 1000? जैसे 1000 हमने लिखा, उसमें फिर 1000 ऐड किया तो 2000, 3000 आएगा, और ऐड करेंगे तो 4000 आएगा, उसमें हम 1000 और ऐड करेंगे तो 5000, 6000, 7000, 8000 and 9000. What number do we get when we add 1000 to 9000? अब हम 9000 में अगर 1000 ऐड कर दें तो क्या आएगा? तो हमारा आएगा 10,000. We get 10,000. How do we write this number? कैसे लिखेंगे हम इसको? प्लस करके देखेंगे, हम इस तरीके से 10,000 को लिखेंगे. Look at the table below and notice the pattern of writing numbers. In the place value chart, we have added another column. अब देखिए, ones था, ये tens था, ये 100 था, ये 1000 था. अब हमने एक और ऐड किया कॉलम, और वो है 10,000 का. इट स्टैंड्स फॉर 10,000. 10 and 1000. 10 ones को अगर हम मिलाते हैं तो 110 बन जाता है. देखिए 10 1 है ना, यहाँ ये 1 एक बॉक्स है. अगर आपने 10 बॉक्सेस एक साथ मिला दिए तो आपके कितने हो गए? ये 10 हो गए. मतलब 10 1 को मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा. फिर ऐसे 10, एक 10 हो गया, ये दूसरा 10 हो गया, ये तीसरा 10, ये चौथा 10, ये पांचवा, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th. यानी 10 टेंस को मिलाएंगे तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 100. और फिर अगर आप 100 को 10 टाइम्स अगर आप ऐड करेंगे, जैसे एक 100 की ये वाली लाइन है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, तो ये 10 अगर आप 100 मिलाएंगे तो फिर वो 1000 हो जाता है. मतलब यहाँ 1 बॉक्स है, यहाँ 10 बॉक्सेस हैं, यहाँ 100 बॉक्सेस हैं, और ये 1000 बॉक्सेस हैं. इन द सेम वे, thousands अगर 10 बार है तो वो 10,000 हो जाएगा. We use a comma to help us read large numbers easily. हम कॉमा लगाते हैं जब 1 10 100 खत्म हो जाता है, तो हम कॉमा लगाते हैं ताकि हम उसको इजीली रीड कर सके. अब देखिए ये कितने 1000 है? ये 10,000 है. सबको अगर हम एक साथ मिलाएं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10,000. Do you remember how we read and write numbers in the Indian place value system? आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम याद है जो हमने पढ़ा है? We use the same 10 digits in different places to write larger numbers. हम उन्हीं 10 digits को ही यूज करते हैं अगर हमें larger numbers भी लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1380 लिखना है, 1308 टेंस एंड 0 ones, मतलब 1380. 1000, फिर 300 हो गए, ये 1000, फिर 300, फिर 8 हो गए हमारे टेंस, और वंस में कुछ है ही नहीं तो इसलिए 0 है. ऐसे ही 9123, 9000 हो गए. ये टोटल कितने हैं? 9000. फिर 100 है तो 100 हो गया. 2 टेंस है, यहाँ पे 2 टेंस है ना, तो 2 टाइम्स 10 लिख दिया, और 3 वंस है तो 3 टाइम्स 1 लिख दिया. मतलब ये सारे नंबर अगर ऐड किए जाए तो हो जाता है 9123. Let us see how we write numbers beyond 10,000 and how we name them. अब 10,000 से भी बड़े नंबर अगर आ जाएं तो हम उनको कैसे लिखेंगे, उनका नाम कैसे देंगे? We write them in the same way as numbers below. 9,999. You can use the tokens given in the end of the book. अगर आपने 2 टोकन लिया, एक 10,000 का टोकन लिया और एक 1 का टोकन लिया, तो आपका नंबर क्या बनेगा? 10,001. 10,000 से बड़े नंबर हो गए 10,001. ऐसे ही 10,000 और 2 वंस ले लिया तो 10,002 लिखा जाएगा. 10,000 और 10 ले लिया आपने तो 10,010 लिखा जाएगा. ऐसे 10,010, क्योंकि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 है तो 10,000, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, 10, तो यहाँ 10 लिखना है, 10,010. ऐसे ही 10,024, ये 10,000 हो गया, 10 10 20 हो गया, और ये 4 हो गया, तो 10,024 आ गया. अगर हमने टोकन लिया एक 10,000 का और ये 10 10 10 30 हो गया, 10,030 और 3, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 10,000
एंड 33। तो 10,000 यहाँ 0 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो 10,033 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 10,000 और 400 है, 10,400 एंड 10 कितने हैं 50, 10 10 10 10 10 50 हो जाएगा। 10,000 ये 400 50 एंड 8 है ये, तो 10,458। इसको कैसे लिखेंगे 10,450 एंड 8। तो इस तरीके से हम लिखते हैं 10,458 को। नेक्स्ट टोकन है, आपको यहाँ पे नंबर बताना है। 10,000 है ये, फिर ये 1000 है, मतलब 11,000 हो गया, 11,000 और 200 हो गया, 11,200, 10 और ये कितने हैं 4, मतलब 14। तो 11,214, 11,214, 11,214। अब कैसे लिखेंगे 11,214। ऐसे ही ये 10,000 है, और फिर 1000 कितने हैं 3, मतलब 10 प्लस 3 13,000 हो गए। 100 कितने हैं 5, 13,520, 13,520 ऐसे आपको लिखना है। ये 10 प्लस 10 20,000 है, तो हम सिर्फ लिखेंगे 20,000। नेक्स्ट आपके पास ये 10 10 10 10 मतलब 40,000 है, प्लस 5,000 है, मतलब 45,000 हो गए। 100 कितने हैं 100 है हमारे पास 8, तो 800, 45,000 800 हो गया। 10 कितने हैं हमारे पास 10 हमारे पास 6 है, तो 60 एंड 1 कितने हैं हमारे पास 17 है, 67, 45,867। और आप लिखेंगे कैसे 45,867। आप इस तरीके से नंबर्स में लिखेंगे। नाउ लेट अस डू fill in the blanks by continuing the pattern in each of the following sequences. Discuss the pattern in class. अब यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया गया है, आपको इसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू करना है। अब देखिए 456 है और 567 है, कितने का डिफरेंस है आप इसको माइनस करके इजीली पता कर सकते हैं। 567 और 456 में क्या डिफरेंस है, आपको पता चला कि इन सब में 111 का डिफरेंस है। यानी 111 प्लस करने पे 556 में 111 प्लस कर रहे हैं अगर, तो हमारा 567 आ रहा है। फिर से 100 प्लस किया 111, तो 678 आ रहा है। अब हमें क्या करना है 678 में 111 प्लस करना है, तो आंसर क्या आएगा 789 आएगा। हम यहाँ लिख देंगे 789। 789 में फिर से 111 प्लस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 900। हम यहाँ लिख देंगे 900। फिर हमें 111 प्लस करना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 1 एंड 10। फिर इसमें 111 प्लस करना है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1122, 1122। आप ऐसे आगे कितना भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1050 और आगे के टर्म हमें पता नहीं। ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ, इन दोनों टर्म से हम पता कर सकते हैं कि एक टर्म से दूसरे टर्म में क्या डिफरेंस है। तो चलिए माइनस करके पता करते हैं। 4200 है, इसमें से माइनस करना है आपको 3150, आपका आंसर आता है 1050। तो 1050 आगे वाले टर्म में ऐड करते रहना है, यानी इसके आगे 1050 ऐड करना है। तो देखते हैं कि क्या ये सीक्वेंस करेक्ट है या नहीं। 1050 ऑलरेडी है फर्स्ट टर्म, इसमें 1050 हम ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2100। 2100 हम चेक कर लेते हैं कि 2100 में ऐड करेंगे 1050, तो क्या यही आएगा, देख लेते हैं। 2100 में हमने 1050 ऐड किया, आंसर क्या हमारा आना चाहिए 3150, यही है 3150, मतलब ये सीक्वेंस करेक्ट है। अब हम आगे ऐसे ही करेंगे। 4200 में हम 1050 ऐड करेंगे। इस सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं 1050 ऐड करके नेक्स्ट टर्म बना रहे हैं 10, तो 4200 में भी हम 1050 ऐड करेंगे और हमारा आंसर आएगा 5250, 5250। फिर 5250 में फिर से हम 1050 ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6300।
तो हम यहाँ लिखेंगे 6300। फिर से इसमें 1050 ऐड करेंगे और आंसर हमारा आएगा 7350। इसी तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं 55016401, मतलब 5501 6401। देखते हैं कितने का डिफरेंस है। 6401 में से 5501 माइनस करते हैं, आंसर हमारा क्या आएगा 900। यानी 900 प्लस करने पे नेक्स्ट टर्म बन रही है। इसका मतलब 5501 में अगर हम 900 प्लस करेंगे तो 6401 आएगा। 6400 में 900 प्लस करें तो 7301 आना चाहिए ना। हम ये चेक कर लेते हैं। 6401 में हम ये 900 प्लस कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा 7301। बिल्कुल सही। फिर 7301 में 900 प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा 8201। तो हम यहाँ लिखेंगे 8201। फिर हम इसमें 900 प्लस करेंगे, आंसर हमारा आएगा 9101। 9101। फिर से हम 900 प्लस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 10001। 10001 आ जाएगा। 10001 में फिर से जब हम 900 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10901। तो इस तरीके से हम इस सीक्वेंस को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 10100 है, 10200 है, 10300। आप देख रहे हैं 100 प्लस किया गया है। ये तो आपको ऐसे भी दिख रहा है, अगर आप माइनस करेंगे तो भी पता चल जाएगा। 10200 में से 10100 माइनस करिए, आपको पता चल जाएगा कि 100 ही आंसर आया है। तो 10100 में जब 100 ऐड करते हैं तो 10200 होता है। फिर से जब 100 ऐड करेंगे 10300 होगा। फिर से 100 ऐड करेंगे तो 10400 होगा। और 10,000 और जब हम ऐड करेंगे तो 10500 होगा। फिर 100 ऐड करिए 10600 होगा। फिर 100 ऐड करेंगे तो 10700 होगा। और भी हम ऐड करेंगे तो 10800 होगा। फिर और ऐड किया तो 10900। और फिर जब इसमें हम 100 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 11000 आ जाएगा। आप इसको ऐड करके देखना, 100 जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11000। नेक्स्ट 10105। 10125, मतलब डिफरेंस कितना है 20 का डिफरेंस है ना। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है 20 का डिफरेंस है। कैसे पता किया हमने 10125 में से जब आप 10105 माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिफरेंस है वो 20 का ही डिफरेंस है। मतलब 20 ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म मिल रही है। इसमें अगर आप 20 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 145। फिर इसमें 20 ऐड करिए तो आंसर आ जाएगा आपका 10165। फिर इसमें 20 ऐड करिए, आपका आंसर आ जाएगा 10185। फिर अगर आप इसमें 20 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10205 आ जाएगा। कैसे आप देखिए ऐड करके 10185 था, इसमें आपने 20 ऐड किया 5 आ जाएगा। 8 प्लस 2 10, 10205 आया ना। फिर से आप अगर इसमें 20 ऐड करेंगे तो 10225 हो जाएगा। 10245 हो जाएगा। 10265 हो जाएगा और 10285 हो जाएगा। 20 ऐड करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है। 10902, 10993। तो 92 और 93 सिर्फ 1 का डिफरेंस है ना, प्लस 1 कर दिया गया है तो 93 आ गया है। ऐसे ही 10994, 10995, 10996, एक एक आगे की काउंटिंग बोलना है। 10997, 10998, 10999। अब अगर आप 10999 में 1 प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 11000 आ जाएगा ना। तो आपको लिखना है यहाँ 11000। और फिर अगर आप इसमें ऐड करेंगे 1 तो आपका आ जाएगा 11001। इसी तरीके से आपको सीक्वेंस बनाना है। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है आपका 10794, 10796, मतलब प्लस 2 हो रहा है। इसमें 2 ऐड करें 94, 96, 98। अब क्या हो जाएगा अगर हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा 10800 आ जाएगा जब हमने इसमें 2 ऐड किया। फिर से अगर आप 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10802।
10,804, 10,806, 10,808, 10,810 और 10,812। इस तरीके से आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 73,005 है और 72,004 है। इसमें कितने का डिफरेंस है, माइनस करके देख लेते हैं। 73,005 एंड 72,004 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1,001 का डिफरेंस है। यानी 73,005 जो है वो 72,004 से 1,001 ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है, मतलब माइनस किया गया है, माइनस 1,001 माइनस किया गया है, तो आंसर आ जाता है 72,004। फिर इसमें भी अगर आप माइनस करेंगे 1,001 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 71,003। फिर अगर आप और माइनस करेंगे माइनस 1,001 तो आपका आंसर आ जाएगा 70,002। फिर अगर आप 1,001 माइनस करेंगे तो माइनस करके देख लीजिए 1,001, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 0 0 और 70 माइनस 1 क्या आ जाएगा, ये 69 आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 69,001। फिर आपको 1,001 माइनस करना है इसमें से, तो 1,000 आप 69 में से 1,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68,000 और ये 1 माइनस हो जाएगा तो 68,000। फिर से आपको माइनस करना है 1,001, माइनस करके देखिए 68,000 है, उसमें से 1,001 आपको माइनस करना है। 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा और ये सब 9 9 आ जाएंगे। ये 7 में से 1 गया 6 6 6 999 आ जाएगा, 6 6 और 999। फिर इसमें से फिर से आपको 1,001 माइनस करना है, 1,001 इसमें से फिर माइनस करना है। 9 में से 1 जाएगा 8 होगा, 9 9 5 6 5 998। फिर से आपको 1,001 इसमें से माइनस करना है, आपका आंसर आएगा 79946, 64,997, 64,997। फिर से 1,001 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 63,996 आ जाएगा। आप माइनस करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 64 में से 1,000 माइनस कर दीजिए और 7 में से 1, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि 63,996 ही आना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 82,350 है और ये 83,350 हो जाता है, मतलब इसमें प्लस हो जाता है 1000, इसमें प्लस हो जाता है 1000। कैसे पता चला हमें 1000 प्लस होता है, आप देखिए 83,350 में से अगर आप माइनस करते हैं 82,350 तो आपका आंसर क्या आएगा, 1000 ही आएगा। तो 83,000 ज्यादा है, मतलब प्लस किया गया है। फिर इसमें प्लस करेंगे तो 84,350 आएगा और प्लस करेंगे 1000, 85,350 और ज्यादा हम ऐड करेंगे 86,350, 87,350 और प्लस करेंगे तो आएगा 88,350, देन आएगा 89,350 और 89,000 के बाद क्या आता है 90,350 और 90 के बाद 91,350। तो ये आपके जो ये पैटर्न्स थे उसका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन 2, fill in the blanks appropriately, use commas as required। जब भी हम नंबर लिखते हैं लार्ज नंबर्स तो हम कॉमा यूज करते हैं ना, हमें कॉमा भी यूज करना है। 7 ये क्या है आपका, वंस, टेंस, 100 और ये 1000 है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 7,209, सिर्फ सेम वही हम लिखेंगे 7,200 टेंस है ही नहीं, इसीलिए हम जैसे अगर 39 होता तो हम 39 लिखते हैं ना, पर ये तो 209 है तो हम सिर्फ 209 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे टेंस में कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो ये 10,000 हो गए, 599 हम क्या लिखेंगे 10,000 599। नेक्स्ट अब नंबर नेम दिया हुआ है 10,700,
43। तो आप क्या लिखेंगे 10,000 कॉमा लगा देंगे, 1000 खत्म हो गया, 1000 का प्लेस 700, 700 का प्लेस है 43, तो टेंस का भी प्लेस है और 3 43 वंस का भी प्लेस है, तो इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए 20,869, 20,869 ये लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट क्या है ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 मतलब 13,000 हो गया ये 1000 के प्लेस पे, और 579 है, हम क्या लिखेंगे 13,579। नेक्स्ट क्या है 10,010, तो 10,000, 1000 का प्लेस खत्म और 10 है मतलब 100 का प्लेस है ही नहीं, 10,310 होता है या 410 होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, 10,000 और 10 लिखा है। 10 में तो दो ही नंबर होते हैं ना, वंस और टेंस, तो 10,000 100 के प्लेस में कुछ नहीं है, 0 10,000 10 हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट है 56,491, तो 56,000 लिख दिया हमने, 10,000 और 1000 की प्लेस फिल हो गई, कॉमा लगा दिया, 56,000 हो गया। अब क्या लिखना है 400, 100 के प्लेस में कुछ है 400, फिर 91 है, तो टेंस और वंस की प्लेस पे भी कुछ है। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1000 10,000 मतलब 56,000, हाँ बिल्कुल सही है। 100, 491, 491 आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 मतलब 45,000, तो आप लिखेंगे 45,000। अब देखिए 100 में कुछ नहीं है, 0 है, तो आप क्या लिखेंगे 45,000 एंड 45, तो 45,000 45, बस खत्म। नेक्स्ट क्या है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 मतलब 39,000, तो आप लिखेंगे 39,000। फिर क्या लिखेंगे 593, तो लिखेंगे 593। नेक्स्ट है 50,000 और कुछ है ही नहीं, 5 है बस, 50,005, क्योंकि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 1000 10,000 में तो 50,000 हो गया। 100 कुछ है ही नहीं, हम क्या बोलेंगे, टेंस कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिंपल बोलेंगे 50,005, 50,005। नेक्स्ट है 26,050, क्योंकि 100 नहीं है तो हम लिखेंगे 26,050। नेक्स्ट क्या है 81,200, 81,200, 200 के आगे कुछ नहीं है, 210, 5 कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपल ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आपको लिखना है 90,000 और फिर कुछ भी नहीं, सिर्फ 9 है, तो आप लिख देंगे 90,000, 100 के प्लेस पे कुछ नहीं, टेंस के प्लेस पे कुछ नहीं, सिंपल क्या लिखना है 9, तो इसको आप खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, इनको क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, 90,000 9 हम ऐसे लिखेंगे। 23,230, तो 23,000 लिख दिया आपने, 100 है, 200 है, 30 में तो 3 टेंस के प्लेस पे है पर वंस की प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 23,230 हम ऐसे लिखेंगे। 36,001, तो 36,000 तो हमने लिख दिया, 100 कुछ नहीं है, टेंस कुछ नहीं है, वंस में 1 है, तो हम इस तरीके से इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्या है arrange the numbers below in increasing order, you can use the number line below if required। अब देखिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पता है ना आपको, छोटे से बड़ा, जब हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाते हैं उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग नंबर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है। अब ये नंबर लाइन दी गई है, आप इसको यूज कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 20,000 से जो छोटे नंबर्स है उनको पता करते हैं। 18 एक यही नंबर है जो 20,000 से कम है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 18,926, हमने ये पहले लिख दिया। उसके बाद हम 20 से 40,000 के बीच के नंबर्स ढूंढते हैं, ये तो ज्यादा है, 40,000 के बाद का है, तो एक नंबर हमें मिला 34,000,
दूसरा नंबर मिला 34,000 और कोई भी नंबर नहीं। तो अब इन दोनों में हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो ज्यादा छोटा है। अब देखिए ये जो नंबर है 34,407 है और 34,700 है। तो 400 बड़ा है या 700 बड़ा है? 700 बड़ा है। तो ये बाद में लिखेंगे, ये पहले लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 34,407। फिर इसकी बारी आएगी और फिर हम इसके बारे में लिखेंगे 34,740। तो हमने 40,000 से नीचे सारे नंबर्स ढूंढ लिए। हमने एक ये नंबर लिख लिया, एक ये नंबर लिख लिया, एक ये नंबर लिख लिया। अब हमें लिखना है 40,000 टू 60,000। 40,000 टू 60,000, एक तो ये वाला नंबर है 40,000 टू 60,000, दूसरा ये नंबर है 40,000 टू 60 और एक ये भी नंबर है। तीन नंबर्स हैं जो 40,000 टू 60 है। अब देखिए तीन नंबर्स में ये भी 40,000 है, ये भी 40,000 है और ये 47,000 है। तो 100% ये तो सबसे बड़ा ही है तीनों में। अब इन दोनों में डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो देखिए 40,347 है और ये 40,400 है। तो 300 छोटा होगा, 400 बड़ा होगा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? 40,347। फिर हमें लिखना है 40,473 और लास्ट में ये नंबर आएगा जो 47,340 है। फिर तो यहाँ पे 60,000 आ गया। 60 टू 80 में कौन से नंबर्स हैं? ये दो नंबर बच गए हमारे, यही दोनों हैं। अब बताइए इन दोनों में से छोटा कौन है? ये छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि 73,000 छोटा होगा ना, 74,000 बड़ा होगा। तो आप पहले लिखेंगे 73,404 और फिर बाद में लिखेंगे 74,430। यहाँ तो नंबर लाइन थी तो हमने इसकी मदद से किया। अगर नंबर लाइन नहीं है और आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ डिजिट जिसके ज्यादा होंगे वो ज्यादा और नंबर ऑफ डिजिट जिसके कम होंगे वो कम। आप देखिए सभी में 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 5 5 5 5 और 5। तो सब में जब सेम डिजिट है तो हम नंबर के हिसाब से तो कह नहीं सकते कि ये छोटा और कौन बड़ा। तो अब हमें देखना होता है कि जो लार्जर, जो सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू है ना, वहां पे जो नंबर सबसे छोटा वो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 3 4 3 7 7 4 1। सबसे छोटा क्या है? ये 1 है। तो इसीलिए सबसे पहले हम 18,926 लिख देंगे। अब इससे बड़े नंबर ढूंढते हैं, 1 से बड़े नंबर कौन कौन से मिले हमें? ये 3 और 3, ये दोनों नंबर। अब क्योंकि सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हम इसके आगे वाला नंबर देखेंगे क्या वो सेम है। तो इसके आगे वाला नंबर है 4 और 4 ये भी सेम है। तो फिर इसके और आगे वाला नंबर देखेंगे। इसके और आगे वाला नंबर एक तो 4 है, एक 7 है। तो पता चल गया हमें ये 4 छोटा है। तो अब हम 18,926 के बाद क्या लिखेंगे? 34,407 और 34,000 इसके बाद आएगा 740, 34,740। अब हमने 1 नंबर ढूंढ लिया, 3 वाला नंबर भी लिख लिया। अब हमें इससे बड़ा नंबर ढूंढना है। तो अब हमने 18,926 लिख लिया, 34,000 ये भी लिख लिया, 34,740, ये तीन नंबर्स हम यूज कर चुके हैं। बाकी नंबर्स में अब हम देखते हैं 3 से बड़ा कौन सा नंबर है। तो हमें मिला एक यहाँ 4, एक यहाँ मिला 4 और एक यहाँ मिला 4। 3 से बड़ा यहाँ 4 मिला। तीनों क्योंकि सेम है तो हम इसके आगे वाला नंबर देखेंगे, 0 0 एंड 7। तो ये तो पता चल गया कि ये सबसे बड़ा है, बट यहाँ तो 4040 ही है। तो हम इसके आगे वाला नंबर देखेंगे, ये 3 है और ये 4 है। तो ऑब्वियसली ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे 40347, क्योंकि यहाँ पे 3 छोटा है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 40473। तो हमने ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया और अब ये यूज करेंगे क्योंकि 47340 है, ये तो बड़ा था। अब हमारे पास सिर्फ दो नंबर बचे, एक ये वाला नंबर, एक ये वाला नंबर। 7 7 सेम है, 3 एंड 4 यानी ये छोटा है, ये बड़ा है। तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे 73404 और फिर हम लिखेंगे 74340। तो इस तरीके से भी हम असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टूडेंट सेड 9,990 इज ग्रेटर देन 49,014।
49,014 because 9 is greater than 4. Is the student correct? ये जो 9 है ये 4 से बड़ा है, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि 9,990 वो बड़ा है 49,014 से। ऐसा है कि वो उसका रीजन है कि ये जो 9 है वो 4 से बड़ा है। लेकिन नहीं, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? नंबर ऑफ डिजिट। ये नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? वंस, टेंस, 100 एंड 1000। यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है, ये गलत होगा, आंसर ये होगा। ये 49,000 जो नंबर है ये बड़ा होगा। तो रीजन क्या है इसका? बिकॉज 9,990 हैज ओनली 4 डिजिट्स एंड 49,014 हैज 5 डिजिट्स, so this will be greater. Use the number line below to find the position of the numbers, fill in the blanks. अब आपको पोजीशन ऑफ नंबर्स पता करनी है। क्या था? एक नंबर क्या था? 9,990 और दूसरा नंबर क्या था? 49,014। तो 49,000 कहाँ आएगा? नंबर लाइन पे 9,000 आएगा 10,000 से पहले। 10,000 से पहले आएगा और 5,000 से तो बड़ा है ना 9,000, तो अब इसकी पोजीशन यहाँ होगी। 9,990 की पोजीशन यहाँ होगी। ये 49,000 है। 49,000 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 50,000 आएगा। तो ये 50,000 से पहले होगा। और क्योंकि आप देख रहे हैं 5,000 का गैप है, तो ये क्या होगा? 45,000। और 49,000 तो 45,000 से ज्यादा है, तो इसकी प्लेस यहाँ होगी 50,000 से जस्ट पहले। तो इन दोनों की पोजीशन हमने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिट स्वैप। डिजिट स्वैप करना है, मतलब एक डिजिट को किसी दूसरे प्लेस पे, किसी दूसरी डिजिट को किसी दूसरे प्लेस पे ऐसे स्वैप करना है। इन द नंबर 1478, इंटरचेंजिंग द डिजिट 7 एंड 4। अगर हम 7 को 4 की जगह लिख दे, 4 को 7 की जगह लिख दे, तो ये वाला नंबर आता है ना 17,048। Now interchange any two digit in the number 1478 to make a number that is larger than 5,000. अब देखिए 5,500 से ज्यादा बड़ा बनाना है, तो ऑब्वियसली 5,000 से ज्यादा बड़ा क्या होगा? ये 1,000 तो होगा नहीं, 4,000 तो होगा नहीं, ये 7,000 हो सकता है। तो अगर आप 7 और 1 को इंटरचेंज कर दें, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7,418। ये जो नंबर है ये 5,500 से तो बड़ा है। तो सिंपल हमें क्या करना है? अगर हमें 5,000 से बड़ा करना है तो इस प्लेस पे हमें 5 से बड़े नंबर चाहिए होंगे, तो हमने 5 से बड़ा नंबर यहाँ 7 चूज किया। नाउ इंटरचेंज टू डिजिट्स ऑफ दिस टू मेक अ नंबर बिटवीन 11,000 एंड 15,000। अब देखिए ये 10,000 है, आपको 11,000 से बड़ा बनाना है पर 15,000 से छोटा। तो आप क्या कर सकते हो? 11,000 से बड़ा और 15,000 13,000 हो सकते हैं ना, तो आप क्या करो? 3 और 0 को इंटरचेंज कर दो। 10593 था, आप 3 को 0 की जगह ले जाओ, 0 को 3 की जगह ले जाओ, तो क्या आंसर आएगा? 1359 एंड 0। अब ये 13,590 आया ना, 13,000 क्या होगा? 11,000 से तो बड़ा है पर 15,000 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में आता है। मोर देन 35,000, 35,000 से बड़ा चाहिए। अब देखिए आपके पास नंबर क्या है? 1059 एंड 3। अब आपको 35,000 से बड़ा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? 39,000 लिख सकते हो ना, 39,105। आप ऐसा एक नंबर लिख सकते हो। नाउ इंटरचेंज टू डिजिट्स ऑफ दिस टू मेक अ नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल, जो सबसे छोटा हो, और हमें सिर्फ 2 ही डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो अब हमारे पास नंबर तो 10593 है और हमें किसी 2 ही डिजिट को इंटरचेंज करना है और 35 से ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 9 और 1 को चेंज कर सकते हैं या 5 और 1 को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी। अगर हम 9 और 1 को चेंज करते हैं तो क्या आएगा? 9513, ये आ जाएगा। तो ये 90,513 तो इससे ज्यादा है ना 35,000 से। या हम अगर 10593 में अगर हम 5 और 1 को इंटरचेंज करें तो क्या आंसर आएगा? 50193। तो 50193 मतलब 50,000, ये भी 35,000 से ज्यादा है, तो ये कर सकते हैं हम। नाउ इंटरचेंज टू डिजिट्स ऑफ दिस टू मेक अ नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल। सबसे छोटा नंबर पॉसिबल हो जाए, हमें ऐसा करना है। तो सबसे छोटा नंबर के लिए सबसे बड़े प्लेस पे सबसे छोटा नंबर डाल देते हैं। 2 को इधर कर देते हैं और 4 को इधर कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 28447। इससे छोटा नंबर हम नहीं बना सकते। एज बिग एज पॉसिबल, इसका मतलब इस वाले प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर चाहिए, यानी आप 7 और 4 को
चेंज कर दो। 7, 8, 2, 4 एंड 4। इससे बड़ा नंबर हम नहीं बना सकते। नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। एक रैबिट है जो बहुत भूखा है। इट्स लोकेशन इज गिवन इन द पिक्चर्स बिलो। इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट 2 प्लेसेस। हेल्प द रैबिट टू रीच इट्स फूड। अब एक रैबिट है, इसका फूड यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये 2340 है, ये 2350 है, मतलब 2340 है इस प्लेस का नाम, और ये 2350 है, मतलब ये 10 का डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में 10 का डिस्टेंस है। ये बिल्कुल बीचों बीच है 45, क्योंकि 40 और 50 के बीच में 45 आता है, तो 2345 बिल्कुल बीच में है। अगर ये रैबिट आधे रास्ते से इधर है तो जल्दी से फूड कहाँ पहुंच जाएगा? अगर ये वाला फूड पकड़ने जाए तब जल्दी जा सकता है, या ये वाला फूड पकड़ने जाए तब जल्दी जा सकता है? तो ऑब्वियसली अगर ये बिल्कुल बीच की डिस्टेंस है, आधी डिस्टेंस है, और अगर वो आधे डिस्टेंस के इस तरफ है, तो ऑब्वियसली वो इधर वाला फूड जाएगा, तभी तो इधर वाले फूड की तरफ जाएगा, तभी तो वो जल्दी पहुंच पाएगा। The rabbit is at 2346. Its food has been kept at its neighboring tents. इसके नेबरिंग टेंस पे रखा हुआ है, क्योंकि 2346 जो है 2346 ये जो नंबर है, इसका टेंस प्लेस पे नेबर क्या है? 40 या 50? यही तो नेबर है। 2346, 2346, तो या तो 40 या तो 50, ये है इसके नेबरिंग। On which tents should the rabbit go to get its food with the least number of steps? कम स्टेप जाने हैं इसको, तो किधर जाएगा? तो ऑब्वियसली 2350 के लिए इसको कितने स्टेप चलने पड़ेंगे? 46 से 47, 48, 49 और 50 पहुंच जाएगा। अगर ये उल्टा जाएगा 46 से, तो पहले 45 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर 43, फिर 42, फिर 41, फिर 40। तो यहाँ बहुत स्टेप चलना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप। जबकि अगर 50 की तरफ जाएगा तो 1, 2, 3, 4 स्टेप में ही पहुंच जाता है। तो 2350 नियरेस्ट टेंस होगा, क्योंकि सिर्फ 4 जंप में ही 2350 पे पहुंच जा रहा है ये। द रैबिट इज एट 2346, 2346। इट्स फूड हैज बीन केप्ट इट्स नेबरिंग 100 में रखा हुआ है। 100 का मतलब क्या है? 2, 3, 4, 6, 100। 100 का क्या मतलब है? 2346, यानी 300 इसके पास में है और 400 पास में है। तो 2300 या 2400 किस तरफ जाना चाहिए इसको? एक तो 2300 पे है, एक 2400 पे है, और इसकी पोजीशन क्या है? 2346 पे। तो हमें ये देखना होगा कि 2300 और 2400 के बिल्कुल बीच में क्या आता है? वो आता है 2350, है ना? 300 और 400 के बीच में 350 ही तो आता है, तो 2350। ये रैबिट जो है वो 2346 पे है। 46 का मतलब क्या? 50 के इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, मतलब ये जो हाफ है, हाफ के इस साइड में है। तो विच ऑफ द 200 शुड द रैबिट गो टू? किधर जाना चाहिए? रैबिट को इस तरफ जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए? तो ऑब्वियसली 2300, 2300 इज द नियरेस्ट 100 ऑफ 2346। इट विल नीड कितने जंप चाहिए? 346 है ना, तो एक स्टेप पीछे क्या आएगा? 2345, फिर 2344, 2343, 2000, ऐसे 2300 तक जाने के लिए कितने स्टेप चाहिए इसको? इसको 46 स्टेप चाहिए। इट विल नीड 46 जंप्स टू रीच 2300। नाउ अगले केस में देखते हैं। द रैबिट इज एट 2346, 2346 पे है। इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट इट्स नेबरिंग 1000। अब देखिए 2000 है ना, तो 2000 के पास क्या होगा? 2346 के पास या तो ये 2000 या तो ये नेबरिंग 3000 है। अब इसका फूड 2000 पे रखा हुआ है और ये 3000 पे रखा हुआ है, तो 2000 और 3000 के बिल्कुल बीच में क्या आता है? 2500 आता है, जो ये वाला नंबर है। अब ये 2346 पे है, तो ऑब्वियसली इसको किधर जाना चाहिए? 2000 की तरफ जाना चाहिए ना, क्योंकि हाफ के इधर इस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो 3000 इसके पास में नहीं होगा। विच नंबर शुड द रैबिट गो? कहाँ जाना चाहिए?
2000 पे जाना चाहिए। 2000 इज द नियरेस्ट 1000 ऑफ 2 3 4 6। इट विल नीड हाउ मेनी जंप्स? ये 346 है, तो 346 जंप पे वो कहाँ पहुंच जाएगा? 2000 पहुंच जाएगा। नाउ फिल इन द बॉक्सेस अप्रोक्सीमेटली। ये नंबर है, तो 3176 में नियरेस्ट टेंस देखना है। टेंस देखिए क्या होगा, या तो 70 होगा इसका नियरेस्ट टेंस, या तो 80 होगा। अब इसके बीच में आता है 75 और ये नंबर क्या है? 76। तो ऑब्वियसली ये इस बीच में है ना, 75 के बाद है, तो इसका नियरेस्ट क्या होगा? 80 होगा। 3180। ऐसे ही नियरेस्ट 100 देखते हैं। इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? या तो 100 होगा या तो 200 होगा। इसके बीच में क्या आता है? 150 आता है और ये 176 है। 176 कहीं यहाँ आएगा, इसका मतलब इसका नियरेस्ट क्या होगा? 200 होगा। नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा? 3200 हो जाएगा। अब नियरेस्ट 1000 देखते हैं। नियरेस्ट 1000 इसका या तो 3000 होगा या फिर इसका 4000 होगा। यही होगा 1000 में। तो 3000 इस दोनों के बीच में क्या आता है? ये आता है 3500 आता है। 3000 और 4000 के बीच में आता है 3500 और ये 3176 है, यहाँ कहीं है। तो ऑब्वियसली 3000 इसका नियरेस्ट 1000 होगा, 3000 होगा। इसी तरीके से हम आगे करेंगे। अब ये वाला देखते हैं 4017 में नियरेस्ट टेंस क्या होगा? या तो 10 होगा या 20 होगा। बीच में क्या आता है? 15, 10 और 20 के। और ये है 17, तो 17 तो 15 के बाद होगा, मतलब 20 के पास है, 10 के पास नहीं है। तो क्या आएगा? 4010। नियरेस्ट 100 की बात करें तो 100 तो 0 है। 0 का मतलब या तो इधर 0 आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा 100। 30 या 100। अब ये क्या है? 17 है, इसके बीच में क्या आता है? 50 आता है, पर ये क्या है? 17 है, तो यानी इस तरफ होगा 0 0 0 का क्या मतलब है? 0 ही है। तो 0 और 50 के बीच में ही तो 17 आएगा। इसका मतलब नियरेस्ट 100 इसका हो जाएगा 4000। मतलब 4000 और 0 100 कुछ नहीं आएगा। अब अगर 1000 की बात करें तो इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा? या तो 4000 होगा या तो 5000 होगा। इन दोनों के बीच में क्या आता है? 4500 आता है। आपको ये देखना है कि 4000 ये 17 कहाँ आएगा? 4000 और 500 के बीच में ही आएगा ना, इसका मतलब नियरेस्ट 1000 4000 है इसका। नेक्स्ट देखिए इस वाले नंबर को 5789। इसमें नियरेस्ट टेंस क्या होगा? या तो 80 होगा या तो 90 होगा। 80 और 90 के बीच में क्या आता है? 85 आता है। तो अब 89 कहाँ होगा? ऑब्वियसली इधर होगा ना, 85 के बाद में। इसका मतलब नियरेस्ट जो टेंस है वो 90 है, मतलब 5790। ऐसे ही अब 100 देखते हैं। 100 क्या है? 700 है। इसका मतलब इसका 100 या तो 700 होगा नियरेस्ट या 800 होगा। 700 और 800 के बीच में क्या आता है? 750 आता है। अब ये 789 है, तो 789 ऑब्वियसली इधर आएगा, 750 के बाद ही आएगा। मतलब 800 ज्यादा पास है, 700 दूर है। तो आप क्या लिखेंगे? 5800। और फिर अब अगर हम 1000 की बात करें तो इसका 1000 नियरेस्ट या तो 5000 हो जाएगा, 5000 या फिर होगा 6000। 5000 और 6000 के बीच में क्या आता है? 5500 आता है। ये नंबर क्या है? 5700। तो ऑब्वियसली 500 के बाद आएगा, इसका मतलब नियरेस्ट 6000 होगा ना कि 5000। तो इसका नियरेस्ट 1000 क्या आएगा? 6000 आएगा। अब ये नेक्स्ट देखते हैं 8203। इसमें नियरेस्ट टेंस क्या होगा? 0 है, मतलब या तो 0 होगा या तो 10 होगा। दोनों के बीच में क्या आता है? 5 आता है। अब ये क्या है? 03 है। 03 कहाँ आएगा? मतलब 3 कहाँ आएगा? यही आएगा ना। तो 3 अगर यहाँ आएगा, इसका मतलब नियरेस्ट इसका जो टेंस है वो 0 है, मतलब 820 आएगा। अब अगर इसके 100 की बात करें तो इसका नियरेस्ट 100 या तो 200 आएगा या तो 300 आएगा। दोनों के बीच में आता है 250। 250 आता है, पर 203 कहाँ आएगा? 200 और 250 के बीच में ही आएगा ना, 203। 100 और 300 के बीच में आएगा 250, और 250 203 यहाँ आएगा। इसका मतलब नियरेस्ट जो है ये 200 है, तो हम आएगा 8200 आएगा इसका नियरेस्ट 100। 1000 की बात करें तो 1000 में इसका नियरेस्ट 1000 या तो 8000 होगा या फिर होगा 9000। 8000 और 9000 के बिल्कुल बीच में क्या आता है? 8500 आता है। अब आप देखिए ये 8200 है, तो ये कहाँ आएगा? ये 8000 और 500 के बीच में आएगा, 8200। तो इसका मतलब इसका नियरेस्ट 8000 होगा ना कि 9000 होगा।
इस तरीके से हमने ये पूरा फिल कर लिया। लेट अस थिंक इस वाले टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।